Hello everyone, welcome at Sadhana campus. Today in this video I am going to explain you all 150 current affair questions from Bihar which have been taken from the test series of Sadhana campus. Well, these questions are very important for the coming 69 BPSC pre-exam. So हम लोग देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से क्वेश्चन हैं और इसके क्या आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर क्या है, ईस्ट चंपारण, दैट इज़ पूर्वी चंपारण में ये बनाया जा रहा है। यदि पूर्वी चंपारण ना लेकर पूछे कि पूर्वी चंपारण में कहाँ, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में देख रहे थे कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पूछता है कि कौन सा प्रॉपर जगह है, स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। तो ये कैथवलिया जगह है पूर्वी चंपारण में, वहाँ पे हो रहा है। इससे एक प्रश्न आगे है तो वो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे कि उस जगह का क्या नाम है। वेल, ये जो है दुनिया का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो टारगेट रखा गया है कि ये जो है 2025 तक बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ये रामायण मंदिर नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पे ना सबसे बड़ा शिवलिंग भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा शिवलिंग भी बनाया जाएगा। और एक प्रश्न, इससे कई सारे प्रश्न हो सकते हैं इस क्वेश्चन से। यदि पूछा जाएगा कि ये कितने एरिया में बनाया जा रहा है, ऑलराइट, कि कितने एरिया में बनेगा, तो देखिए ये जो है 3.76 लाख स्क्वायर फीट में बनाया जाएगा। इतने बड़े ज़मीन पे इसे बनाया जा रहा है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन को आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार के लिए किस स्टेट आइकॉन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत आसान है। मैथिली ठाकुर को जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या बना है, स्टेट आइकॉन फॉर बिहार। वेल, कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस देखते जाइए उसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार दिसंबर 2022 तक बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है। यदि पूछ दिया जाए कि बिहार में बेरोजगारी दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितने हैं, तो 19.1%। ठीक है, 19.1% बिहार में बेरोजगारी दर है। किसके अनुसार, देन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये सारे क्वेश्चंस आप रट लीजिए एंड आई टेल यू कि आपके ये 150 क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है कि हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, यानी कि बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है शशि शेखर शर्मा, विनोद कुमार सिन्हा, उज्जवल कुमार दुबे, नरेंद्र कुमार सिन्हा। ठीक है, तो बिहार के मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो है विनोद कुमार सिन्हा। ठीक है, आप इसे याद रख लेना। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2022 तक बिहार में कितने रामसर साइट हैं। देखिए कंफ्यूजन दिया जा सकता है, आपको पूछेगा फरवरी तक कितने, जनवरी तक। आपको याद रखना है कि बिहार में अभी तक सिर्फ एक ही रामसर साइट है। ठीक है, तो कितने हैं, अभी सिर्फ एक ही है। कौन सा है, तो कांवर लेक को बिहार में क्या बनाया गया है, बिहार का एक ही रामसर साइट है, वो है कांवर लेक। ठीक है, और यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कांवर लेक कहाँ है, मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप इसे देख लेना। ठीक है, कांवर लेक कहाँ है। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी नेक्स्ट। कांवर लेक ऐसे मैं बता देता हूँ, कांवर लेक कहाँ है, बेगूसराय में है ना, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के किस पुलिस स्टेशन को 2022 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में से एक का दर्जा दिया गया। यानी कि 2022 साल के लिए भारत के 3 पुलिस स्टेशन में एक पुलिस स्टेशन का नाम बिहार से था। वो कौन सा था, तो वो था अरवल महिला थाना। ठीक है, यानी कि अरवल का जो वीमेन पुलिस स्टेशन है उसे 2022 के 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन में दर्जा मिला। ठीक है, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न को देखिएगा, ये क्या कह रहा है कि प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये जो है प्रस्तावित है कौन सा, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। तो ये पूछ रहा है बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा, है ना, तो बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा, तो इसका जो आंसर है वो है 8। देखिए यदि आप गोरखपुर और सिलीगुड़ी को देखेंगे तो कैसे है, यदि एक रफली ऐसे आप बिहार का मैप बनाते हैं, ठीक है, ये बिहार का मैप है, तो गोरखपुर लगभग यहाँ है, तो जो भी ये जो एक्सप्रेसवे गुजर रहा है तो ये सारे उन्हीं जिलों से गुजर रहा है जो कि नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, और नेपाल से टोटल कितने जिला हैं बिहार के जो बॉर्डर बनाते हैं, तो वो हैं 7। इसके अलावा सिर्फ एक है और वो है यहाँ पे दरभंगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल 8 जिलों से होकर गुजरेगी कौन सी,
गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस जिले में मिथिला हाट जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगता था ना दिल्ली हाट, दिल्ली में लगता है दिल्ली हाट, ठीक है। तो उसी बेस पे यहाँ पे एक बनाया गया मिथिला हाट। तो पूछा गया कि मिथिला हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मिथिला रीजन में है, ठीक है। तो इसका आंसर मधुबनी है। आप याद रखना कि मधुबनी में मिथिला हाट का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ बिहार हैव बीन सिलेक्टेड इन द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। देखिए, इस बार के बजट में लाया गया कि जिस तरीके से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसी तरीके से इस बार सरकार जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लाई है ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। तो टोटल फिलहाल फर्स्ट फेज में जो है टोटल एस्पिरेशनल ब्लॉक के तहत टोटल कितने हैं, टोटल है 500 ब्लॉक्स को डेवलप किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि बिहार से कितने ब्लॉक्स इसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। यानी कि बिहार से टोटल कितने ब्लॉक्स होंगे। तो देखिए, बिहार से जो है टोटल 61 ब्लॉक्स को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत बिहार से कितने ब्लॉक्स हैं, तो 61। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरद यादव वाज इलेक्टेड टू लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए, शरद यादव तो ये कहाँ से थे, तो बेसिकली ऐसा लगता है कि बिहार से, लेकिन इसका आंसर आपको याद रखना कि ये जबलपुर से पहली बार चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिसेंटली द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड समथिंग इज मिसिंग, लेट्स सी। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर 1200 साल पुराने, ठीक है, 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है। कहाँ से, सासाराम, वैशाली, नालंदा और गया, है ना। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि कितना साल पुराना है, 1200 साल पुराना खोजा गया है। कहाँ से, तो दैट इज फ्रॉम नालंदा। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में जारी भारतीय भाषाई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। देखिए, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली पहली भाषा कौन सी है, वो तो हिंदी है। सेकंड जो है, सेकंड स्थान लिया है भोजपुरी है, ठीक है। किसके अनुसार, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भोजपुरी जो है वो दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बिहार की लैंग्वेज बन गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार में महाधिवक्ता यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। ललित किशोर, कृष्ण प्रसाद सिन्हा, प्रशांत कुमार शाही, वाईसी वर्मा, इनका भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। पीके शाही दैट इज प्रशांत कुमार शाही जो हैं अभी कौन बने हैं बिहार के, तो एडवोकेट जनरल, सॉरी मैंने यहाँ पे अटॉर्नी जनरल बोल दिया था, दिस इज एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार। ऑलराइट, ठीक है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशांत कुमार शाही कौन है, एडवोकेट जनरल हैं बिहार के। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स 2022, है ना। यानी कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार का रैंक क्या था। तो बिहार जो है 2022 का जो सामाजिक प्रगति सूचकांक था उसमें कौन से नंबर पे था, तो बिहार 35वें नंबर पे था, ठीक है। इसको भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट है कि रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द बिहार सेकेंड प्लानिटोरियम कम साइंस म्यूजियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। देखिए, बिहार का पहला प्लानिटोरियम कहाँ है, तो दैट इज इन पटना, है ना, इंदिरा गांधी के नाम पे है वो। अब ये पूछ रहा है कि सेकंड ऐसा प्लानिटोरियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, है ना। नीतीश कुमार ने ऐसा उद्घाटन कहाँ किए, तो ये किए हैं दरभंगा में, ठीक है। कहाँ किए हैं, दरभंगा में बिहार का दूसरा तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक है। इस तरीके के तारामंडल जो है प्रस्तावित है और कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो एक गया में भी ऐसा बनाया जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूछ रहा है कि विच एक्सपर्ट कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू सजेस्ट मेजर्स टू प्रिवेंट फ्लड्स इन नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार में काफ़ी फ्लड आते रहते हैं हर साल, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक कमिटी गठन किया गया है, तो उसके
लाइक अध्यक्ष कौन है, किनके नेतृत्व में ये एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो उसके आंसर है, इसके आंसर हो जाएगा आर के जैन। आप ये नाम याद रखना, आर के जैन के तहत एक कमेटी बनाई गई है फॉर व्हाट, देन टू सजेस्ट मेजर्स टू प्रिवेंट फ्लड्स इन नॉर्थ बिहार। ये बताएंगे कि कैसे फ्लड को रोका जाए। नेक्स्ट है कि 5G टेलीकॉम सर्विसेज वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन, इसके पूरे देख लेते हैं ऑप्शंस को। ओके, नेक्स्ट है 1 जनवरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 5G टेलीकॉम सर्विसेज वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन, तो बिहार में 5G सर्विसेज कब लॉन्च किया गया था, तो ये 28 नवंबर को लॉन्च किया गया था। कई बार होते हैं जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, ठीक है, इनिशिएटिव्स होते हैं जिसके डायरेक्ट डेट पूछी जाती है कि किसने कब हुई थी। और बिहार में आपको पता ही होगा कि ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप याद रखना कि 5G टेलीकॉम सर्विसेज बिहार में सबसे पहली बार कब लॉन्च की गई थी, तो 28 नवंबर को। ओके ओके, देन लेट्स सी द नेक्स्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में चालू किया गया। तो ये बनाया जा रहा था, इसे प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पूछा जाएगा कि पहला ये कहाँ था, तो ये दरभंगा में है, ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाई जा रही है, ठीक है, का प्रस्ताव पारित किया गया है, कहाँ पे, तो ये है पटना में, ठीक है। बिहार में कहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, तो दैट इज इन पटना। ओके, नेक्स्ट है कि रिसेंटली बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लॉन्च हिज समाधान यात्रा। देखिए समाधान यात्रा काफ़ी चर्चा में था, इससे जो भी संबंधित जानकारी है आप इसे याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रहा है कि समाधान यात्रा जो है वो कहाँ से लॉन्च किए थे, तो ऑप्शन है नालंदा, पटना, दरभंगा, वेस्ट चंपारण। तो समाधान यात्रा जो है वो वेस्ट चंपारण से लॉन्च किया गया था। इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा जब वेस्ट चंपारण से लॉन्च किया तो कितने तारीख को ये लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आप इसे याद रखना कि ये 4 जनवरी से को लॉन्च किया गया था, ठीक है, 4 जनवरी को लॉन्च किया गया था। अच्छा, तो एक समाधान यात्रा था, एक तरह से यात्रा था। नीतीश कुमार क्या थे कि वो बिहार के 38 जिलों में यानी कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स में वो वहाँ पे यात्रा किए थे। कब से शुरू किए थे, 4 जनवरी से। कब तक किए थे, तो ये किए थे 16 फरवरी तक, ठीक है। आप इसे याद रखना कि कब तक किए थे, 16 फरवरी तक, है ना, 16 फरवरी तक। अच्छा, शुरुआत तो किए थे वेस्ट चंपारण से। यदि पूछा जाएगा कि वो लास्ट अपना यात्रा कहाँ किए, तो लास्ट यात्रा 4 जनवरी को वेस्ट चंपारण से था, 16 फरवरी को वो लास्ट किए थे बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय में उनकी समाधान यात्रा लास्ट थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप याद रखना, 4 जनवरी, 16 फरवरी, बेगूसराय, वेस्ट चंपारण। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट वन कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन कवर्ड अंडर द सेकंड फेज ऑफ ऑर्गेनिक कॉरिडोर। देखिए ऑर्गेनिक कॉरिडोर लॉन्च तो किया गया था 13 जिलों में, ठीक है, लेकिन अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर प्लान को जो है बिहार गवर्नमेंट सारे जिलों में अब लागू करेगी, ठीक है, यानी कि बिहार के टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट में से लागू किया जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में पहली बार पूर्ण शराबबंदी किसके कार्यकाल में लागू की गई थी। तो क्वेश्चन है नीतीश कुमार, सुंदरदास, कर्पूरी ठाकुर, माया प्रसाद सिन्हा। तो याद रखना है कि नीतीश कुमार सबसे पहले ऐसे सीएम नहीं है जिन्होंने पूर्ण शराबबंदी की, ठीक है। बिहार में नीतीश कुमार के पहले भी पूर्ण शराबबंदी हो चुकी है, किसके समय में, तो दैट इज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं और इन्होंने जो है पूर्ण शराबबंदी जो की थी वो किए थे 1979 में, ठीक है। तो आप इसे भी हो सके तो याद रखने का, कर्पूरी ठाकुर 1979, ठीक है, कंप्लीट बैन ऑन अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि 2023 के लिए बिहार से 3 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और वो तीनों यही व्यक्ति हैं, ठीक है, लाइक ये सुभद्रा, है ना, सुभद्रा देवी हैं, सुभद्रा देवी, आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि इसमें जो इसका आंसर है वो ये तीनों व्यक्ति थे। मैंने बताया भी था सुभद्रा देवी को किस चीज़ के लिए दिया गया था, तो सुभद्रा देवी को मधुबनी पेंटिंग के लिए दिया गया था। आनंद कुमार को बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है बिहार के, एजुकेशन के फील्ड में दिया गया था। और कपिल देव प्रसाद क्या है, वो बामन बूटी साड़ी बनाते हैं, उस पर बुद्धिस्ट आर्ट को बनाते हैं उस पर, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें फेम दिया गया था, यानी कि सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद आर्ट से संबंधित है और आनंद कुमार को एजुकेशन के फील्ड में
अच्छा प्रदर्शन, अच्छा कार्य करने के लिए दिया गया था। आनंद कुमार काफ़ी फेमस है, इन पे तो मूवी बन चुकी है सुपर 30। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक सेंसस दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले की संख्या 50 लाख से अधिक है। यानी कि बिहार में कितने ऐसे जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं इन ऑप्शंस के अनुसार जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक थी 2011 के सेंसस के अनुसार। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि पटना और पूर्वी चंपारण 2 ऐसे जिले थे जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक थी। ओके, नेक्स्ट स्टार मार्क क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्टिनेशंस फ्रॉम बिहार हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट अंडर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम, है ना। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के कौन से 2 जिलों को चुना गया है, तो आप इसे याद रखना, द आंसर इज गया एंड नालंदा। ठीक है, गया एंड नालंदा को स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत रखा गया है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, इस कौन लिखे हैं, लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इज बिहार विलेजेस। ठीक है, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं एम.आर. शरण। लास्ट टाइम क्वेश्चंस देखिए, आंसर देखिए, दिमाग में सेट हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से वीडियो को देखते हैं तो आपको एक माइंड में तो सेटअप बनता है कि चलो किसी ने बताया था एम.आर. शरण, तो आपको दिमाग में वो रहेगा। फिर इसे आप एग्जाम के पहले भी एक झलक भी देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है 150 क्वेश्चंस आपके कंठस्थ रहेंगे और याद ना रहे, ऑप्शंस देखते ही आपको याद आ जाएगा कि ओके हाँ यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखते रहें। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बिहार ने 2022 से लेकर अभी तक कितने कृषि कर्मण अवार्ड जीते हैं। ठीक है, 2012 से लेकर अभी तक कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। तो देखिए बिहार जो है अभी तक टोटल 5 कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुका है। ठीक है, 5 कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुका है। तीन प्रोडक्ट्स के लिए, राइस, व्हीट एंड मेज के लिए। ठीक है, सभी अलग अलग है। देखिए पहला था 2011 से 2012 था, है ना। फिर क्या था, 2012 से 13 के लिए भी था, 14-15 मिस हुआ था, 15-16, 16-17 और एक था 17-18, 1 2 3 4 5, यही 5 साल जो है, 5 साल बिहार ने कृषि कर्मण पुरस्कार जीता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन बिहार इन 2020 से 2021 में, ठीक है, बिहार का टोटल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था। तो देखिए जब भी आर्थिक सर्वेक्षण जो है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार जो है, उस पर जो वीडियो बनेगी आप उसे देख लेना। उस पर क्या है कि आपके सारे इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या फिर आप ऐसे ही पढ़ सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार से, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसे याद रखिएगा। जैसे इसमें है कि सर्वे के अनुसार टोटल फूड प्रोडक्शन कितना हुआ था, ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ था, देन 17.95 लाख टन। ठीक है, 17.95 लाख टन का उत्पादन हुआ था बिहार में कुल खाद्यान्न, है ना। नेक्स्ट है कि बिहार ने किसे हराकर, ठीक है, बिहार ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप 2023 जीता। यानी किस राज्य को हराकर, तो बिहार ने मणिपुर को हराकर रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप 2023 को जीता था। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बिहार की सुधा कुमारी किस खेल से संबंधित है। बिहार की एक प्लेयर है सुधा कुमारी, आपको बताना है कि ये सुधा कुमारी जो है कौन से खेल से संबंधित है। पावर लिफ्टिंग, शूटिंग, बैडमिंटन और कुश्ती। दो सुधा कुमारी जो है ये पावर लिफ्टिंग से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दैट इज पावर लिफ्टिंग। नेक्स्ट पूछ रहा है अगेन क्वेश्चंस फ्रॉम बिहार इकोनॉमिक सर्वे, और ये पूछ रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आपको ये बताना है कि अभी जो है वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना है। ठीक है, यानी कि पर कैपिटा जीएसडीपी एट करेंट प्राइसेस। देखिए दो आपको याद रखना है, एक करेंट प्राइसेस होता है, करेंट प्राइसेस तो यहाँ लिखा हुआ ही है, और एक होता है कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है क्या कि करेंट प्राइस पे कितना है बिहार का पर कैपिटा जीएसडीपी। तो करेंट प्राइस पे जो है वो है कितना, 54,383 रुपया, है ना, यानी कि 54,383 रुपीज़ है। और कांस्टेंट प्राइस पे क्या है, तो इस ऑप्शन में कांस्टेंट प्राइस का भी लिखा हुआ है, और कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, 34,465 रुपये। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कुछ जो
कुछ जो जगह का नाम है वो जो न्यूज़ में रहा, तो उससे एक मैच करने को दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सोनभद्र केव्स जमुई में है, साइक्लोपियन वॉल राजगीर में है, कोल्हा स्तूपा कहाँ है, वैशाली में है, और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें साइक्लोपियन वॉल राजगीर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है, साइक्लोपियन वॉल राजगीर सही है। कोल्हा स्तूपा वैशाली ये भी सही है। ये जो है सोनभद्र स्तूप सॉरी केव्स वो जमुई में नहीं होकर ये सोनभद्र केव्स कहाँ है, तो ये भी राजगीर में है। ठीक है, ये भी कहाँ है, तो राजगीर में है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, तीनों ये 3 जगह न्यूज़ में थी, चर्चा में थी। ठीक है, कोल्हा स्तूप, साइक्लोपियन वॉल एंड सोन भंडार की गुफाएं। सॉरी, देखिए सोन भंडार की गुफाएं देखकर आपको ये नहीं सोच लेना है क्योंकि ये पूछा जा रहा है क्या कि सोना जो हम लोग को अभी कहाँ मिला था, जमुई में सोने की, तो सोन भंडार गुफाएं वहाँ नहीं है। सोन भंडार केव्स कहाँ है, तो ये है राजगीर में। देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि एज ऑफ दिसंबर 2022 विच इज़ द लार्जेस्ट पार्टी इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी भी वही है, कौन सी है, तो आरजेडी, राजद जो है सबसे बड़ी पार्टी है। नेक्स्ट है कि अक्सर अखबारों में देखा जाने वाला बिहार सरकार का मिशन 60, ये देखिए इंपॉर्टेंट बनता है कि मिशन 60 किससे संबंधित है। तो देखिए मिशन 60 के तहत बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो बिहार का जितना भी अस्पताल है, हॉस्पिटल्स हैं, सभी को ठीक करने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंप्रूव करने की बात करी जा रही है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये हेल्थ सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 तक निम्नलिखित से कौन बिहार का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे। ऐसे तो देखा जाए तो नीतीश कुमार 8 बार सीएम बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर नीतीश कुमार नहीं है ना, नीतीश कुमार नहीं है। सबसे बिहार में सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहे वो कौन रहे थे, तो वो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, ये लगभग 15 साल रहे थे। यदि ऐसा देखा जाए तो 14 साल, ठीक है, 14 ईयर्स 303 दिन ऐसा कुछ रहे थे। ठीक है, okay, let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के उद्योग विभाग ने पहली बार राज्य में औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है, यानी कि कौन सा जिला फर्स्ट रैंक पे किस चीज में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रैंकिंग में। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रैंकिंग में ऑप्शंस पटना, सिवान, बेगूसराय, मुंगेर। देन इस बार जो टॉप किया है वो कौन है, वो है सिवान। सिवान फर्स्ट पे है और सेकंड नंबर पे है पटना। ठीक है, सेकंड नंबर पे है पटना, फर्स्ट पे कौन है, सिवान। आप ऐसे डेटा को, ऐसे रैंकिंग जो भी होती है बिहार से, तो इसे आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार से किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे यानी कि जीएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है ना, यानी कि डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया, बिहार से अनिल कुमार है, जनार्दन प्रसाद है, अखौरी विश्वप्रिया है, या फिर राजेंद्र कुमार है। तो इसका जो आंसर है वो है कौन, जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद जो है वो कौन बने हैं, तो जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। ऑलराइट, ये कहाँ से हैं, तो बिहार से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर चिल्ड्रेन बोर्न इन द लास्ट 5 ईयर्स बिहार में कितना था। ठीक है, तो आपको बताना है, यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है कि 5 वर्षों में पैदा हुए बच्चों के लिए, जन्म के लिए लिंगानुपात। ठीक है,
ये नहीं पूछ रहा है कि बिहार का लिंगानुपात, ये 5 वर्ष, तो इसका आंसर जो है वो 908 है। और ऐसे जो 918 है वो 2011 के सेंसस के अनुसार है, ठीक है। बिहार का सेक्स रेशियो कितना है, 918 सेंसस के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो क्या है कि भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना सारण में स्थित है। सारण में क्या है, तो सारण में याद रखना है कि सारण में क्या है, रेल पहिया का कारखाना है, रेल व्हील फैक्ट्री बिहार के सारण जिला में है। सारण में एक जगह है, एक्चुअली वो गांव है तो बेला गांव है ना, बेला में रेल पहिया कारखाना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की कौन सी हस्ती थी जिसे 2023 में पद्मश्री दिया गया। अभी हमने देखा था 3 नाम देखे थे, तो उसमें देखते हैं कि तीनों नाम में से कौन सा नाम है। इसमें पूछा जा रहा है दुलारी देवी, शैवाल गुप्ता, सुभद्रा देवी या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, हमने भी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन को देखा था और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुभद्रा देवी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को कई तरह के ट्विस्ट करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ये साधना कैंपस के टेस्ट सीरीज से सारे क्वेश्चंस को निकाले गए हैं, बिहार के जो भी करेंट अफेयर्स हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि बिहार में कहाँ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन है भागलपुर, बक्सर, गया या पटना, ठीक है। तो ये जो है कहाँ बनाया जा रहा है, तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी कहाँ बनाया जा रहा है, तो पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये भी पटना में है। याद रखना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ है, तो पटना में है। नेक्स्ट है कि बिहार के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बिहार के कौन बने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार के कौन बने हैं, देन दैट इज RS भाटी, ठीक है। RS भाटी जो है वो बिहार के नए DGP हैं। आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, ये सब रटने की बातें हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चैलेंजिंग हो सकता है यदि पूछ दिया जाए कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार जो है 20 मेजर स्टेट्स में कौन से रैंक पे है, ठीक है। यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में बिहार की रैंकिंग क्या है, तो बिहार की रैंकिंग जो है इसमें कितनी है, तो वो 19वीं नंबर पे है, ठीक है। यानी कि बिहार 19वीं नंबर पे है, किस चीज़ में, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में, आप इसे याद रखना। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग G20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग टुक प्लेस इन जून 2023 इन पटना, ओके। 2023 जून में, देखिए ये भी याद रखना कि कब हुआ था, जून में हुआ था बिहार में। G20 का कौन सा मीटिंग हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। दैट आंसर इज L20, दैट इज लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की मीटिंग हुई थी कहाँ पे, पटना में, जून 2023 में, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट वन, यू कैन मार्क इट स्टार 1। पूछा जा रहा है कि कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसे A++ ग्रेड दिया गया है नाक के द्वारा, दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के द्वारा बिहार के किस यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड दिया गया है, देन द आंसर इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया को, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 है, एक साउथ बिहार गया में है और एक महात्मा गांधी के नाम से जो कहाँ है, मोतिहारी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे, अगेन वंस अगेन क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट रेनफॉल। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है। ऐसे ही जब जनरली देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बारिश बिहार में कहाँ होती है, तो किशनगंज में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में सबसे अधिक बारिश कहाँ हुई थी, कहाँ दर्ज की गई थी, तो वो किशनगंज ना होके इस बार जो इसका आंसर था सर्वे के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई थी, तो पश्चिम चंपारण में, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, किशनगंज नहीं मारना है। सर्वे के अनुसार सबसे अधिक बारिश कहाँ हुई थी, किशनगंज। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा जा रहा है, ठीक वो भी इकोनॉमिक सर्वे से ही है और इसमें पूछा जा रहा है कि किस जिले में सबसे कम बारिश हुई, ठीक है। किस जिले में सबसे कम वर्षा हुई इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। ऐसे सबसे कम बारिश वाली जगह कौन सी है, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये सब जो है सबसे कम बारिश होती है सब जगह पे, जहानाबाद में, है ना। लेकिन इस बार पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आप ये बताओ कि 2021-22 में बिहार के किस जिले में सबसे कम बारिश हुई, देन द आंसर इज अरवल, ऑल राइट। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रीडिंग साइट फॉर घड़ियाल इन बिहार, ठीक है। यानी कि बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सी नदी है, ठीक है। पुनपुन, गंडक, अजय और कोसी, देन द आंसर इज गंडक रिवर, ठीक है। गंडक रिवर का बात आए तो आपको याद रखना ये घड़ियाल से संबंधित है, गंडक रिवर की न्यूज, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उसके लिए हमें सारे स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं कि क्या है ना। तो सबसे पहला पूछ रहा है कि एनटीपीएस जो कि क्या है, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम क्या है ये, तो इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉनिटरिंग एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजिट परमिट्स फॉर इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक लैंड्स। ठीक है, तो यस ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है वो ये तो करती है, या तो राज्य या फिर दूसरे राज्यों से जो भी आवाजाही होगी किस चीज़ के लिए, कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है या तो प्राइवेट से संबंधित हो या फिर पब्लिक लैंड से संबंधित हो, तो उसको वो निगरानी करेगी, देख रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये तो सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और क्या हमें चुनना था, कौन सी सही है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्टेटमेंट कि रिसेंटली बिहार हैज बिकम द 5th स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। ओके, द एनटीपीएस वाज लॉन्च्ड इन बिहार ऑन 15 जून। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, इसके सारे स्टेटमेंट सही है। आप ये याद रखना कि ये जो एनटीपीएस जो है ये बिहार में कब लॉन्च किया गया है, तो 15 जून 2023 को, है ना, 15 जून 2023 को लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो यस, इसके सारे स्टेटमेंट्स सही हैं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम रैंक हासिल की है ना। कि कौन सी कंपनी है जो फर्स्ट रैंक लाई है किस चीज में, बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी एट द 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स। ठीक है, तो ये एनटीपीसी बरौनी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एनटीपीसी बरौनी ये अवार्ड जीती है। बरौनी कहाँ है, कौन से जिला में है बरौनी। ठीक है, तो बरौनी जो है वो बेगूसराय में है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि लिखता है कि रिसेंटली बिहार वाज अवार्डेड विच प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट इन द 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स। ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड्स में बिहार कौन से नंबर का है जिसे बेस्ट स्टेट के कैटेगरी में अवार्ड मिला है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। ठीक है, तो बिहार को जो है कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो बिहार को दिया गया है 3rd या 4th। ठीक है, तो बिहार को दिया गया है, आई थिंक 3rd है ये। यस, दैट इज 3rd अवार्ड दिया गया है बिहार को। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, 3rd अवार्ड दिया गया है बिहार को। तो आप इसे याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को जो 4th नंबर का राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण हुआ, तो इसमें बिहार को तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑलराइट, बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, मैंने कई बार बताया हूँ, अपने हर वीडियो में, लगभग वीडियो में बताता हूँ कि इस पॉइंट पे जरूर आप लोग नोटिस करें कि क्या पूछा जा रहा है, कि कथन सही पूछ रहा है या कथन सही नहीं है। कई बार मैंने कई लोगों से सुना, कई स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हें लगता है कि कई बार क्वेश्चन से पूछा रहे कौन सा कथन सही है और वो इस पर ध्यान नहीं देते, तो उनके प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, यहाँ पूछा रहा है अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में बताइए क्या सही है। तो वह बिहार के पहले वित्त मंत्री थे, उन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। वह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट पूछा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो देखिए, ये तो हम लोग जानते हैं कि बिहार विभूति काफ़ी फेमस है। अनुग्रह नारायण सिन्हा किस नाम से जानते हो, बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बिहार विभूति किन्हें कहा गया है, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। और बाकी भी स्टेटमेंट सही है कि वह बिहार के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वह पहले बिहार के डिप्टी सीएम भी थे। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सही नहीं है, तो एक्चुअली सारे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, है ना। कि तो आप इस इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे कि बिहार विभूति पहले फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट डिप्टी सीएम, सारे जो थे वही व्यक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिसेंटली द 13th मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द ईस्टर्न जोन काउंसिल वाज हेल्ड इन। ठीक है, तो ये तो सिंपल है कि ईस्टर्न जोन काउंसिल कहाँ हुआ, तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट है कि जल जीवन हरियाली स्कीम कब बिहार में कब लॉन्च किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जल जीवन हरियाली कब लॉन्च किया गया था, तो आप इसे ध्यान रखना, रट जाइए, 26 अक्टूबर 2019 को। बिहार का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये जल जीवन हरियाली योजना, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विराट रामायण मंदिर बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर बनाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, उस वक्त ही बताया था कि वो तो पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे चारों क्वेश्चंस जो है वो पूर्वी चंपारण का ही डाला हुआ है। पहला पूछ रहा है कौन सी, तो हरसिद्धि, सेकंड कैथवालिया, पहाड़पुर, रामगढ़वा, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि इसका आंसर क्या होगा, कैथवालिया पूर्वी चंपारण में क्या होगा, इसे बनाया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे इस नाम को, कैथवालिया पूर्वी चंपारण। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यानी कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 में किसे दिया गया है बिहार से। तो ऐसे जो प्रश्न है तो आप इसका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट याद रखना, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। देन शेष गायत्री कुमारी को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट है कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार का, आप इसे नोट कर लेंगे कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस जो है नरेंद्र मोदी ने कभी से फ्लैग ऑफ किया, यानी कि हरी झंडी दिखाई, ठीक है। कितने तारीख को, 27 जून, 28 जून, 27 जुलाई, 28 जुलाई, ठीक है। तो कितने तारीख को ऐसा हुआ था कि ये पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था, ठीक है। देखिए 27 जून, 28 जून, 27 जुलाई, 28 जुलाई, बताइए। तो क्या प्रश्न था कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी, कब, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, वो था 27 जून 2023 को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आंसर इसी में आ गया। ओके, पूछ रहा है कि बिहार की आर्थिक वृद्धि देश के शीर्ष 5 सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में तीसरे स्थान पर है। देखिए इससे आपको एक प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मिल गया आपको कि बिहार की जो आर्थिक वृद्धि है वो देश के टॉप 5 राज्यों में कौन सी नंबर की है, तो तीसरे नंबर की है। नहीं, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार बिहार की आर्थिक विकास दर क्या रही, ठीक है। यानी कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार में ग्रोथ रेट कितना बताया गया है, तो ये बताया गया है 10.98%, ठीक है। और आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार जो है तीसरे नंबर पे है, किस चीज़ में, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में, है ना, ठीक है। 10.9 इंपॉर्टेंट है डेटा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बिहार में पहला हरित बजट कब पारित किया गया था, बिहार में पहला हरित बजट कब पारित किया गया था, देन द आंसर इज 2020, यानी कि 2020 में पहला ऐसा पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता, ठीक है। यानी कि हिंदी लैंग्वेज के लिए कौन जीते थे, तो बद्री नारायण को दिया गया था। किन्हें दिया गया था, बद्री नारायण हिंदी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैथिली भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता, ठीक है। किस भाषा में, तो मैथिली भाषा में कौन जीते, तो मैथिली भाषा में जो है वो कौन थे, अजीत आजाद, ठीक है। अजीत आजाद इसके आंसर हो जाएंगे। आप दोनों को याद रखेंगे, हिंदी लैंग्वेज के लिए बद्री नारायण एंड मैथिली लैंग्वेज के लिए अजीत आजाद को दिया गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन, पूछ रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स फ्रॉम वन फैमिली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के एक फैमिली से कितने महिलाओं को, कितने लड़कियों को ऐसा क्या होगा, आवेदन कर सकती है इस योजना के लिए, तो इसका आंसर होगा केवल 2, यानी कि ओनली टू गर्ल्स फ्रॉम अ फैमिली कैन अप्लाई फॉर दिस। नेक्स्ट है कि वेयर इज कजरा सोलर पावर प्लांट, ठीक है। तो बिहार में कजरा सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, दैट इज इन लखीसराय, याद रखेंगे, द आंसर इज लखीसराय। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो लखीसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर यानी कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। गति शक्ति का जो, देखिए याद रखना है कि द फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा, ईस्ट कहाँ के लिए, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में, तो ये बनाया जा रहा है कहाँ पे, बरौनी में, ठीक है। बरौनी इसका आंसर होगा, आप इसे नोट कर लें।
ध्यान रखें। ठीक है, तो देखते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ये पूछ रहा है कि यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन्फॉर्म दैट अ कार्गो टर्मिनल विल बी बिल्ट इन बिहार एट। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या आपको देखना है कि अश्विनी वैष्णव ने बताया, ठीक है, कि बिहार में एक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है, तो ये कहाँ बनाया जाएगा? तो इन्होंने बताया कि अकबर नगर भागलपुर में एक कार्गो टर्मिनल बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि कुल सड़क घनत्व में बिहार का स्थान कितना है, यानी कि व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टोटल रोड डेंसिटी। तो बिहार का रैंक जो है तीसरे नंबर पे है बिहार, है ना, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है? तो पहले पे है केरल एंड सेकेंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल एंड थर्ड नंबर पे है बिहार। ओके, नेक्स्ट प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज वेरी पुअर कैश डिपॉजिट रेशियो इन बिहार। देखिए एक अभी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि बिहार में जो है, ठीक है, सबसे पुअर कंडीशन कैश डिपॉजिट में किस बैंक के साथ में, तो वो एसबीआई के साथ में ही है, यानी कि एसबीआई में कैश डिपॉजिट कम हो रही है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है कि आर्थिक विकास के मामले में बिहार थोड़ा ही पीछे है ना, थोड़ा ही पीछे है, यानी कि यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिहार इज ओनली मार्जिनली बिहाइंड ऑफ विच स्टेट्स, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें जो ये जो है बिहार जो है आर्थिक विकास के मामले में भी तीसरे नंबर पे है ना। आर्थिक विकास के मामले में तीसरे नंबर, पहले नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश, सेकेंड नंबर पे है राजस्थान, और बिहार जो है वो कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो चूंकि बिहार जो है तीसरे नंबर पे है, तो इसमें पूछ रहा है कि सिर्फ किससे पीछे है, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान एक साथ तो आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वंस अगेन द क्वेश्चंस फ्रॉम बिहार इकोनॉमिक सर्वे, और ये पूछ रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट प्रॉस्पेरस आफ्टर पटना, यानी कि पटना के बाद सबसे कौन सा जिला है जो सबसे समृद्ध है। ठीक है, तो सबसे समृद्ध जिला जो है पटना के बाद वो कौन सा है? तो दैट इज बेगूसराय, है ना। बेगूसराय जो है पटना के बाद सबसे समृद्ध प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। बिहार का सबसे कम विकसित जिला कौन सा है? सबसे कम विकसित जिला देखिए आपको ऑप्शन से उसी अनुसार में लगभग सब लगेगा कि सबसे विकसित वही है शिवहर, अरवल, अररिया, लखीसराय, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। शिवहर जो है बिहार का सबसे कम विकसित जिला है। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये पूछ रहा है कि द फर्स्ट म्यूनिसिपल, ये देखिए वंस अगेन ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बिहार टू यूज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कौन सा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहला है बिहार का जो डिजिटल करेंसी को यूज किया। इवन भारत में भी सबसे पहली बार कौन बना है, कौन सी नगर निगम है जिसने डिजिटल करेंसी का प्रयोग किया है, तो वो कौन है? तो वो है पटना। ठीक है, पटना नगर निगम, यानी कि आप यहाँ से इसे देखेंगे तो वो कौन सा है? पटना नगर निगम, ये पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे से कई सारे क्वेश्चन हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, तो बिहार में पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी कितना है? 329 किलोवाट आवर। ये सब बिल्कुल आप रट जाइए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बाहर जो भी आएंगे, लेकिन आपको इस 150 के सेट से कई सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है कि रिसेंटली हाउ मेनी साइबर पुलिस स्टेशन हैव बीन ओपन इन बिहार, बिहार में भी कितने साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं? तो बिहार में टोटल हैं तो 38 जिला, लेकिन वहाँ पे टोटल साइबर पुलिस स्टेशन कितने खोले गए हैं बिहार में? 44 खोले जा चुके हैं। ओके, सबसे पहला कहाँ खुला था? सबसे पहला पटना में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? ठीक है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार में कहाँ है? तो बाढ़ जो है वो कहाँ है? पटना में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में किस जनजाति के युवा अपनी शादी में दहेज की मांग नहीं करते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं, और यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसे सामाजिक बहिष्कार सहित पूरे परिवार को दंडित किया जाता है। ये काफ़ी चर्चा में था, ये न्यूज़ था, न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सी वो जनजाति थी, तो वो जनजाति थारू जनजाति है। ठीक है, आप इसे याद रखना कि थारू जनजाति के लोगों में ऐसा है कि वहाँ के युवा जो है अपनी शादी में दहेज नहीं मांगते रहते हैं, और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो भी देखेगा तो कहेगा बहुत अच्छी बात है, सभी जगह ऐसे ही होने चाहिए। सिर्फ थारू जनजाति क्यों, जितने भी भारत में हर जगह ऐसे ये प्रथा लागू होनी चाहिए। ठीक है, कि डिमांड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि द बर्ड रिसर्च रिंगिंग मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस सेंटर हैज बीन सेटअप एट, बिहार में कहाँ पे ये ऐसा खोला गया? क्या है?
बर्ड रिसर्च रिंगिंग मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस, ये एक तरह का इनिशिएटिव है जिसमें क्या कहते हैं बर्ड्स काउंटिंग की जाती है। तो ये कहाँ है, तो ये भागलपुर में ऐसा सेटअप किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर में पक्षी अनुसंधान रिंगिंग निगरानी और जागरूकता केंद्र स्थापित किए गए हैं। ऑलराइट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे काट देना है सर, यहाँ पे जो है हिस्ट्री का आ गया है। ठीक है, जहाँ से हम बोल रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है कि नीतीश कुमार ने कितनी बार सीएम पद की शपथ ली। तो मैंने बताया था कुछ देर पहले कि नीतीश कुमार 8 बार सीएम बन चुके हैं। द आंसर इज 8 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे कि 500 किलोमीटर के 10 राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए बिहार राज्य सड़क विकास निगम द्वारा किस बैंक से ऋण लिया गया है। ऐसे मार्केट में 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, न्यूज में 2 क्वेश्चन है, एक पूछा जाएगा 500 किलोमीटर के 10 राजमार्गों के लिए और एक पूछा जाएगा 265 किलोमीटर के लिए। तो वो भी क्वेश्चन है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यदि यहाँ पूछेगा कि 10 स्टेट हाईवेज के लिए, ठीक है, जो कि 500 किलोमीटर को कवर करता है, वो किससे लिया गया, तो वो आरबीआई से ऋण ली गई है। ठीक है, आरबीआई से ऐसा लोन लिया गया है। ठीक है, ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, फिश प्रोडक्शन इन बिहार इंक्रीज इन द ईयर 2021 टू। देखिए एक रिपोर्ट आया है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, जिसके तहत पूछा जा रहा है कि बिहार में फिश प्रोडक्शन कितने हुए, मछली उत्पादन बढ़कर कितनी हो गई। तो मछली उत्पादन बिहार में 7.62 लाख टन हो गया है। डेटा है, याद रख लेना है। बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस काफी चर्चा में था, बिहार संग्रहालय कुछ दिन पहले। तो आप याद रखना कि बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं, तो 7 सितंबर को। ठीक है, 7 सितंबर को मनाते हैं। नहीं, यहाँ से देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, फिश प्रोडक्शन इन बिहार इंक्रीज्ड। ठीक है, कि बिहार में मछली उत्पादन कितना बढ़कर हो गया है, तो वो हो गया 7.62 लाख टन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी चर्चा में था कि बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कुछ दिन पहले न्यूज में था, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त है ना, 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस मनाई जाती है। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से आनुवांशिक पहचान के लिए कृषि विभाग द्वारा किसके संकर बीजों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। यानी किस प्रोड्यूस के लिए क्या किया गया है, क्या किया जा रहा है, जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। तो द आंसर इज मेज एंड पैडी। ठीक है, यानी कि मक्का और धान के लिए ऐसी योजना शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में G20 देशों की कला प्रदर्शनी टुगेदर वी आर्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। ठीक है, टुगेदर वी आर्ट ऑफ G20 कंट्रीज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। कब ऑर्गेनाइज किया गया है, 7 अगस्त से 7 अक्टूबर के बीच में। इंपॉर्टेंट है, आप इस टर्म को याद रखना कि टुगेदर वी आर्ट एक। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। इसका आंसर बिहार है, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो सबसे अधिक गरुड़ों की संख्या कहाँ है, बिहार में। यदि पूछा जाए कि बिहार में कहाँ है, तो बिहार में कहाँ है, तो बिहार में भागलपुर में। कहाँ है, भागलपुर में। ठीक है, बिहार के भागलपुर में गरुड़ों की संख्या सबसे अधिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जी यानी कि लीफी वेजिटेबल्स को किस प्रोसेस से, हाइड्रोपोनिक मेथड से कहाँ शुरुआत किया गया है। तो हाइड्रोपोनिक मेथड से कहाँ शुरुआत किया है, तो नालंदा में। हाइड्रोपोनिक मेथड आपको बिल्कुल पता होगा, ये होता है क्या कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के थ्रू नहीं, बल्कि पानी में ही डाले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स को, और उससे क्या होता है, पौधे जो हैं वो विकसित होते हैं।
दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खोला जा रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी दैट इज इन भागलपुर, नोट कर लें, याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछ रहा है कि बिहार के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंटेन किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, बिहार का क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें। बिहार के कौन से वो थे? ठीक है, देन द आंसर इज लक्ष्मी झा। ऐसा करने वाली कौन बनी? लक्ष्मी झा ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त किस जिलों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, किस चीज में? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में। तो जल जीवन सर्वेक्षण में किसे मिला है? तो समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर जिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में बिहार के कितने जिलों में नए स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस सर्विस कितने खोले गए हैं? ठीक है, तो स्पर्श जो सेंटर खोले गए हैं वो कितने हैं? 7 हैं, याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है कि 18 साल का एक लड़का था IITG, अभी न्यूज़ में था, वो था ना कि कोटा में पढ़ाई करने गया था और उसने ना फांसी लगा ली थी। वो कहाँ से था? तो गया का था, कि कोटा में कई सारे बच्चे जो हैं अच्छा रिजल्ट नहीं आने की वजह से सुसाइड का मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं कोटा से। तो एक ऐसा घटना बिहार से भी था, और बिहार का कहाँ से था? तो वो गया का था बंदा। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली वज्जिका फिल्म जिसे ऑस्कर में लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। अगेन स्टार मार्क क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। कौन सी फिल्म थी? क्या पूछ रहा है कि वज्जिका फिल्म, ये भी याद रखना कि कौन सी फिल्म है? तो वज्जिका लैंग्वेज में है। कौन, उस फिल्म का नाम क्या है? चंपारण मटन। ठीक है, चंपारण मटन। आप देखोगे चंपारण मीट हाउस काफ़ी फेमस है बिहार का, चंपारण का मीट। ठीक है, तो उसी के नाम पे चंपारण मटन, आप याद रख सकते हो। और इसे कहाँ नॉमिनेट किया गया? ऑस्कर के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए, नेक्स्ट जो ऑस्कर आने वाली है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट प्रोपोज्ड ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे ऑफ बिहार एज नेशनल हाईवे। पूछ रहा है कि इस हाईवे को किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, तो ये एक हाईवे बन रही है वाराणसी टू कोलकाता। ठीक है, वाराणसी से कहाँ जाएगी ये हाईवे? कोलकाता तक जाएगी, कोलकाता तक जाएगी। और ये बिहार के कुछ जिलों से गुजरेगी। तो पूछ रहा है कि इस हाईवे का क्या नाम दिया गया है? तो ये जो है NH319B, आप इसे याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। NH319B, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो वाराणसी टू कोलकाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2010 में VTR बोले तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, तो बाघों की संख्या जो है मोर देन 52 हो चुका है, आई थिंक अभी 54 पे है। ठीक है, तो सिंपल है कि पूछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। 50 में तो यस मोर देन 50 है, 54 के आसपास। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52, मोर देन 52। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। या देखिए वो क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में बता रहा था कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 260 किलोमीटर 6 लॉन्ग न्यू स्टेट हाईवेज इन बिहार एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। कितने कितने लोन के लिए? 295 मिलियन डॉलर के लिए। किस किस बैंक के साथ? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है 295 मिलियन डॉलर के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, द संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क दैट इज इन पटना। और ये पूछ रहा है कि 2023 में अपनी कौन सी स्थापना दिवस मना रहा है? तो ये अपनी 50वीं स्थापना दिवस मना रहा है। कौन मना रहा है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, जो कहते हैं ना पटना का चिड़ियाघर, उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसे संबंधित है कि व्हाट द रैंक ऑफ संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क अमंग लार्ज जूज इन द इवैल्यूएशन ऑफ द ईयर 2022 बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा रैंक आया है? संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क को कौन सा रैंक दिया गया है? तो ये जो है 4th नंबर पे है। ठीक है, 4th नंबर पे ये आया है। कौन सा? पटना का चिड़ियाघर। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बिहार में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर ड्रॉप आउट दर किस राज्य में सबसे अधिक है। ठीक है, कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल इन इंडिया। कंफ्यूज नहीं होना है, बिहार नहीं है इस बार। ठीक है, हर चीज में बिहार नहीं है। ड्रॉप आउट मामले में सबसे इस बार कौन सा स्टेट है, तो ओडिशा है। ठीक है, ओडिशा है। और बिहार कौन से नंबर पे है, बिहार जो है तीसरे नंबर पे है। बिहार जो है तीसरे नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे कौन है, बिहार। पहले नंबर पे ओडिशा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ओडिशा है, ओडिशा के बाद मेघालय है और थर्ड पे बिहार का नंबर है। ठीक है, थर्ड पे बिहार का नंबर है। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे है मेघालय। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने मातृ मृत्यु अनुपात को घटाकर 70 करने का लक्ष्य कब तक रखा है। ठीक है, तो ये जो बिहार सरकार का टारगेट है कि इसे 70 तक कर देना है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को, वो 2030 तक है। स्टैटिक क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सिकल सेल रोग मिशन बिहार के कितने जिलों में शुरू किया गया है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज मिशन बिहार भारत सरकार ने लॉन्च की है। तो लेकिन ये पूछा कि बिहार के कितने जिलों में लॉन्च किया गया है, तो बिहार के 6 जिलों में लॉन्च किया गया। आंसर इज 6। नेक्स्ट है बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोला गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है बिहार के किस गांव को राज्य के पहले स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्टार मार्क क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, कहाँ, तो बाबरचक बांका में, बाबरचक बांका में बिहार का पहला स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है। याद रखेंगे, स्मार्ट विलेज कहाँ बन रहा है, बाबरचक बांका में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार राज्य सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करने के लिए बात की है। द आंसर इज सोन नदी। ठीक है, सोन नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करने की बात की गई है। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक, बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बन रहा है, मुजफ्फरपुर। डायरेक्ट क्वेश्चन से याद कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा विशेष बताने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है, यानी कि उस दिन बच्चे जो जाएंगे बैग लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, इंटरटेनमेंट के थ्रू या फिर किसी प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक है, तो नो बैग डे कब मनाया जाएगा, तो नो बैग डे प्रत्येक शनिवार को, है ना, प्रत्येक शनिवार को बिहार के स्कूल्स में क्या होगा, नो बैग डे होगा, यानी कि बैग लेके बच्चे नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2023 टू कन्वर्ट गार्बेज इनटू कंप्रेस्ड गैस। ठीक है, अच्छा है, ये अच्छा स्कीम है। पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मैक्सिमम 5 करोड़ विल बी गिवन एज अ ग्रांट ऑन सेटिंग अप द यूनिट, यानी कि ऐसा यूनिट आप बनाते हैं जिससे क्या होता है कि कूड़े को कंप्रेस्ड गैस में बदलने वाली यदि आप प्लांट को बनाते हैं, है ना, तो उस मशीन को लगाते हैं, तो उसके लिए सरकार कितना देगी, मैक्सिमम तो 5 करोड़ देगी, लेकिन परसेंटेज कितना रहेगा, तो वो जो है 15%। ठीक है, 15% और मैक्सिमम 5 करोड़ तक आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कि झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद बिहार का हरित आवरण क्षेत्र घटकर कितना रह गया था, मात्र 9% रह गया था। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही है कि बिहार से जब झारखंड अलग किया गया तो बिहार में जो ग्रीन कवर था वो कितना बच गया था, सिर्फ 9% रह गया था। अब पूछ रहा है कि अब वो जो है हरित आवरण यानी कि ग्रीन कवर बिहार में कितना बढ़ चुका है, तो 15% बढ़ चुका है। ठीक है, 15% हो चुका है, और सरकार का टारगेट कितना है, तो 17% करने का सरकार का टारगेट भी है कि सरकार जो है 15% से कहाँ तक ले जाएगी, 17% तक ले जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिहार का रैंक क्या है इन इंडियन स्टेट्स टू स्पेंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सेंटर की तरफ से आती है तो उसमें बिहार खर्च करने में कौन सा नंबर पे है, तो बिहार सेकंड नंबर पे है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन बिहार कितना है, 4%।
याद कर लीजिए, रट लीजिए कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, दैट इज 4%। ओके, नेक्स्ट है कि हाउ मेनी वेटलैंड्स आर बीइंग टेकन इनटू कंसीडरेशन इन बिहार टू डिक्लेयर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो बिहार में ऐसे कितने वेटलैंड्स को डिसाइड किया गया है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्र भूमि घोषित करने के लिए। तो ऐसे टोटल 4 हैं, ठीक है, ऐसे टोटल कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन सा है, तो देखिए, एक विक्रमशिला है, विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च, ये कहाँ था, भागलपुर का है ना। एक कहाँ, एक गोगा बिल है, गोगा बिल कहाँ है, तो कटिहार का है। और उसके अलावा और कहाँ है, ठीक है, एक देखिए, एक है गोकुल, गोकुल रिजर्वुआर, आपको याद रखना, पहला विक्रम, दूसरा गोगा बिल, ठीक है, दूसरा गोगा बिल, एक है गोकुल रिजर्वुआर, गोकुल रिजर्वुआर, ये कहाँ है, तो ये है बक्सर में, ठीक है, गोकुल रिजर्वुआर, आप इसे याद कर लेना, क्योंकि बाकी तो फेमस है, विक्रम डॉल्फिन भागलपुर, गोगा बिल कटिहार फेमस है, गोकुल रिजर्वुआर बक्सर में है, और एक और बच गया, वो है उदयपुर लेक। क्या है, उदयपुर लेक, एक है उदयपुर लेक, ये कहाँ है, तो ये वेस्ट चंपारण में, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेना, उदयपुर लेक, विक्रम डॉल्फिन, और फिर गोगा बिल और एक गोकुल। ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा कि नेपाल और भारत के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई तो बिहार के किस जिले से चलाई गई थी, ठीक है। नेपाल और भारत के बीच पहली मालगाड़ी चली, कहाँ से चली, तो बथनाहा अररिया से चली थी, है ना, कुछ नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा, बथनाहा अररिया से चली थी। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई थी, कुछ देर पहले ही क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया, तो ये फेमस ही है, पटना से रांची चलाई गई थी। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला जल स्वचालित फिटनेस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, यानी कि बिहार का पहला वाटर ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो दैट इज इन पटना में ऐसा सेंटर खोला गया है, ठीक है। चीज़ों को बिल्कुल रट लें, याद कर लें, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ, तो गोपालगंज था, एक जगह है गोपालगंज में, वहाँ पे क्या खोला जा रहा है कि बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में राज्य की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला खोली गई, यानी कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द स्टेट्स फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है, तो दैट इज अगेन इन पटना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना। ऐसा लैब कहाँ खोला गया है, पटना में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित, देखिए नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है कि बिहार में कौन सा जिला है जहां के हर घर में 100% नल का जल पहुंचाया गया है, ठीक है। 100% नल का जल पहुंचने वाला कौन सा जिला में पहुंचाया गया है, दैट इज अरवल। अरवल में जो है हर घर में नल का जल पहुंच चुका है। देखिए प्रश्न आ गया जो हम लोग पहले किए थे, पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से समाधान यात्रा की शुरुआत किए थे, ठीक है। कहाँ से शुरुआत किए थे, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से। तो ये पूछ रहा है कि वो कब किए थे, तो हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा था, दैट इज 4 जनवरी, है ना, 4 जनवरी से किए थे। समापन कब किए थे, 16 फरवरी को, कहाँ था, बेगूसराय। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन ने कौन सा पदक जीता, है ना, यानी कि बिहार को इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो बिहार का पवेलियन था उसको ईश्वर क्या मिला, ईश्वर मिला है सिल्वर, है ना, सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक उसे दिया गया है। नेक्स्ट है कि अमृतसर सरोवर के निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा, ठीक है। तो जो अमृतसर नहीं होगा ये, अमृत सरोवर, ठीक है, दिस इज अमृत सरोवर, है ना। अमृत सरोवर के निर्माण के तहत बिहार में कितने जो सबसे अधिक सरोवर का निर्माण किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा कटिहार में, ठीक है। कहाँ किया जा रहा है, तो कटिहार में सबसे अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लेना, स्टार मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है कि 13th सेंचुरी का आइडल मूर्ति मिला है किनका, विष्णु भगवान का, त्रिविक्रम का और गरुड़ा का। तो पूछ रहा है कहाँ से मिला है ना, ऐसा कहाँ से मिला, यानी कि 13वीं शताब्दी के भगवान विष्णु, त्रिविक्रम और गरुड़ की प्राचीन मूर्तियां खेतों की जुताई के दौरान मिला था। कहाँ से मिला था, तो वो मिला था किशनगंज से मिला था, आप इसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट है कि मैथिली के युवा लेखक अक्षय आनंद सनी को साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। तो पूछ रहा है कि
जो अक्षय हैं इन्हें किस चीज़ के लिए मिला, कौन से पुस्तक के लिए मिला, कौन सी वो किताब लिखे थे जिनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला। तो ये लिखे थे ओल कतरा झोल कतरा, ठीक है, ओल कतरा झोल कतरा किताब के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। याद रखेंगे नाम को, अक्षयानंद सनी को मिला है ओल कतरा झोल कतरा के लिए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश के 103 संस्थानों को चीप टू स्टार्टअप की जिम्मेदारी की दी गई है। तो उसमें पूछा कि बिहार के उसमें कितने संस्थान शामिल हैं, ठीक है, यानी कि एक स्टार्टअप है चीप टू स्टार्टअप, चिप बनाने के लिए, तो उसे पूछ रहा है कि बिहार से कौन कौन से संस्थान इसमें सम्मिलित है। क्या वो ट्रिपल आईटी भागलपुर है, एनआईटी पटना है या फिर आईआईटी पटना है। तो याद रखना है कि तीनों इंस्टीट्यूशंस उसमें शामिल है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया है, रवि सिन्हा को, ठीक है, किसके लिए, रॉ का, है ना। तो पूछ रहा है कि रवि सिन्हा कहाँ के मूल निवासी थे। ये तो प्रश्न है लेकिन आपको याद रखना है रवि सिन्हा इंपॉर्टेंट है, कि पूछ रहा है कि रवि सिन्हा कहाँ से थे, तो रवि सिन्हा आरा के हैं, है ना, आरा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि रोह प्रखंड के मनियोचक गांव में कस्तूरबा विद्यालय तालाब की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं शताब्दी का एक दुर्लभ मूर्ति मिला है, ठीक है। भगवान विष्णु का कहाँ का मिला है, 7वीं सेंचुरी का मिला है, यानी कि 7वीं शताब्दी का एक मूर्ति मिला है। वो कहाँ से मिला है, नवादा, भागलपुर, मधुबनी, खगड़िया। तो ये जो है ये नवादा से मिला है, आप इसे याद रखिएगा। 7वीं सेंचुरी का भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो नवादा से। और अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि किसकी मूर्ति थी, भगवान विष्णु की, त्रिविक्रम की और गरुड़ की। वो कहाँ से मिला था, तो वो किशनगंज से मिला था, खेत में से मिला था, ठीक है, खुदाई चल रही थी खेतों में। नेक्स्ट है कि बिहार में किस स्थान पर पक्षी अनुसंधान रिंगिंग निगरानी, सेम क्वेश्चन को रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर कहा था, भागलपुर इसका आंसर है, ठीक है, कि भागलपुर में ऐसा सेंटर है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यानी कि फिर से आपको देखना है कि कौन सा कथन सत्य है ना। तो पहला पूछ रहा है कि आयरन और जो मैग्नेटाइट है वो गया और जमुई डिस्ट्रिक्ट में, तो बिल्कुल सही है। कोल रिजर्व्स ऑफ फाउंड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है। और गोल्ड डिपॉजिट तो अभी जमुई से मिला है, तो ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। और जब तीनों सत्य है तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 ऑफ बिहार इज ट्रू, है ना। तो पहला पूछ रहा है कि बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव एन इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी अंडर द नेशनल बायो पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स। बिल्कुल सही है कि सबसे पहले बिहार ही जो है वो क्या लाया था, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लाया था, नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018। तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इट प्रोवाइड द एडिशनल कैपिटल सब्सिडी एट 20%, नहीं ये नहीं है सही। रिसेंटली द वैलिडिटी ऑफ स्टेट्स, जब ये नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव ऐसे ही नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आप बता सकते हो कि बिहार में राज्य पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया था। ये पूछा जा रहा है, नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान से रेफरेंस में है, ठीक है। तो ये कब लगा था, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, 5 अप्रैल 2016 को लगा था। और कुछ देर पहले पूछे थे कि नीतीश कुमार के पहले किस सीएम के दौरान बिहार में कंप्लीट बैन लगा था अल्कोहल पे, तो कौन था, कर्पूरी ठाकुर के समय में 1979 में। नेक्स्ट है, काफी चर्चा में था, मलमास मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो मलमास मेला जो है वो कहाँ लगता है, राजगीर में लगता है, ठीक है। जो चीजें करेंट में हुई है प्रश्न लगभग वहीं से पूछी जाती है, तो याद रखना कि मलमास मेला कहाँ लगता है, तो राजगीर में। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सभी प्रकार के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, यानी कि फॉरेस्ट कवर कितना है बिहार में, तो 7.8%, ठीक है, 7.8% है। और ट्री कवर कितना है, तो ट्री कवर है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। बिहार में कितना है, ट्री कवर कितना है, तो 2.49, बिहार में कितना है, 2.49 क्या है, ट्री कवर। और फॉरेस्ट कवर कितना है, 7.84%, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल, है ना। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा गया, ठीक है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा गया, तो दैट इज भिखारी ठाकुर को कहा गया है, ठीक है। देश में सब्जियों के उत्पादन में बिहार कौन से नंबर पे है, बिहार में सब्जियों के उत्पादन में बिहार कौन से नंबर पे है, तो ऑप्शन गड़बड़ हो चुका है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, बिहार जो है 4th नंबर पे है, सब्जियों के उत्पादन में बिहार कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है, आप इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है, 4th नंबर पे है। तो कौन कौन है, पहला कौन है, पहला है यूपी, सेकंड है वेस्ट बंगाल, 3rd नंबर पे है एमपी और 4th पे है बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एमपी एंड बिहार, यानी कि बिहार जो है 4थे नंबर पे है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ गया है। देखिए इस तरह का ये पहला महोत्सव है जो पूरे भारत में मनाया गया, किन्नर महोत्सव, और ये किन्नर महोत्सव सबसे पहले कहाँ मनाया गया, तो ये पटना में मनाया गया था, ठीक है, किन्नर महोत्सव कहाँ मनाया गया, पटना में मनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी रूप से क्या है, गरीब है, ठीक है, तो ये डेटा है, बिल्कुल रट लें, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, 33.76%, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में बिहार की रैंक क्या है, यानी कि नीति आयोग एक निकाला है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022, इसमें बिहार की रैंक कितनी है, तो बिहार का रैंक कितना है, 22वें नंबर पे है बिहार, ठीक है, बिहार कितने नंबर पे है, 22वें नंबर पे है, नोट कर लें इसे। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जो नीति आयोग निकालती है बिहार 2022 वाले में कौन से नंबर पे है, तो वो है 22वें नंबर पे। नेक्स्ट है कि फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व इन बिहार, है ना, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन बना, तो गोगाबिल झील बना, 2-3 बार बता चुका हूँ गोगाबिल कहाँ है, अब नहीं बताऊंगा, आप ध्यान रखना, ठीक है, कि गोगाबिल झील कहाँ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि बिहार राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, राज्य में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक अमेंडमेंट आई थी, 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जितने भी सदस्य मेंबर्स होंगे, टोटल मेंबर्स के 50%, ठीक है, 15% जो है, ठीक है, कितने 15%, है ना, 15% ही जो है मिनिस्टर बनेंगे। तो बिहार में कितना है, 243 है, तो 243 का 15% करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 36 पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट तोड़कर तो नहीं बनाएंगे, तो टोटल कितने हो सकते हैं, 36 हो सकते हैं, ठीक है, तो टोटल 36 मंत्री हो सकते हैं बिहार में, आप इसे याद रखना। नेक्स्ट है कि बिहार के कितने जिलों को भूमि सम्मान पुरस्कार दिया गया, यानी कि भूमि सम्मान अवार्ड बिहार में कितनों को दिया गया है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, कितने जिलों को दिया गया है, तो बिहार में जो है भूमि सम्मान वो 5 जिलों को दिया गया है, ठीक है, कौन से 5 जिले वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पूछ रहा है हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ बिहार स्टेट वीमेन कमीशन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वमेध देवी हैं, अश्वमेध देवी हैं, जो आपको याद रखना है, ठीक है, कौन है, अश्वमेध देवी हैं, कौन, वो बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, है ना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरित आवरण का विस्तार करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए बिहार राज्य सरकार ने बिहार के सभी जिलों में वन महोत्सव शुरू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप स्टार मार्क में रख सकते हो कि वन महोत्सव शुरू किया गया, तो पूछा कि वन महोत्सव कब शुरू किया गया, तो इसका आंसर याद रखना है कि 10 जुलाई 2023, है ना, 10 जुलाई 2023 को बिहार में वन महोत्सव लाया गया, चालू किया गया है, ठीक है, वन महोत्सव की शुरुआत हुई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ये पूछ रहा है कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 में बिहार कौन से नंबर पे था, ठीक है, यानी कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बिहार कौन सा नंबर पे था, तो याद रखेंगे कि बिहार जो है 19 नंबर पे है। ये सब डायरेक्ट डेटा का है, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको याद ही रखना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है
कि बेगूसराय के किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक मिला, ठीक है। तो ये है निर्जला, तो आप ऐसे भी याद रख सकेंगे, निर्जला किस खेल से संबंधित, तो कुश्ती से हैं। अंडर 17 में इन्हें क्या मिला, सिल्वर मेडल मिला, ठीक है, रेसलिंग से ये संबंधित है। नेक्स्ट है कि दरभंगा के किस व्यक्ति को आईटी सेक्टर में स्टार्टअप इनोवेशन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वो कौन है, तो वो थे चंद्रशेखर, यानी कि चंद्रशेखर को आईटी सेक्टर में स्टार्टअप इनोवेशन में ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। तो आप इसे याद रखेंगे, चंद्रशेखर को मिला है। कहाँ से है, दरभंगा से हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है कि बिहार में बाजों की संख्या यानी कि ईगल्स की संख्या कितनी है। देखिए बिहार में सबसे अधिक ईगल्स कहाँ है, तो बिहार में है। अभी देख पूछे पहले पढ़ते गरुड़ों की संख्या, ठीक है, तो पूछा टोटल कितने हैं, तो टोटल 720 है ना। टोटल बिहार में कितने हैं, बाजों की संख्या 720 है। आप इसे याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ ईगल्स इन बिहार 720, ठीक है। नेक्स्ट स्टार मार्क क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पूछा दुर्लभ प्रजाति के सोनकंठी गौरैया कहाँ पाई गई। अभी बिहार में कहाँ पे देखा गया सोनकंठी गौरैया को, ठीक है, तो ये भीम बांध मुंगेर में देखा गया था, भीम डैम के पास मुंगेर में देखा गया था सोनकंठी गौरैया पंछियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि 2022-23 में बिहार में मनरेगा में किस जिला का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, ठीक है। पूछ रहा है कि सबसे खराब प्रदर्शन मनरेगा में, मनरेगा को सबसे अच्छा इंप्लीमेंट नहीं करवा पाया। कौन सा नहीं करा पाएगा, तो खगड़िया ने इंप्लीमेंट नहीं करा पाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम चीज मनरेगा से, कि मनरेगा के तहत सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा, ठीक है। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका था, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट का था। मनरेगा में सबसे खराब खगड़िया का रहा परफॉर्मेंस और सबसे अच्छा जमुई का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुलिस में महिलाओं के हिस्सेदारी बिहार में सबसे अधिक है। यस, बिल्कुल सही बात है, सबसे अधिक है। तो सबसे कम कहाँ है, ठीक है। तो देखिए बिहार में सबसे कम तो बता ही रहा है कि सबसे अधिक बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या कहाँ है, तो बिहार में है। सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम जो है प्रतिशत वाइज कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम महिलाओं की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि 50 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। यानी कि वैसे केसेस जो पेंडिंग पड़ा हुआ है कब से, मोर देन 50 साल से ज़्यादा हो गया, तो वैसे में बिहार जो है दूसरे नंबर पे है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र 15 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक डॉपलर रडार स्थापित करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप स्टार मार्क के अंदर रख सकते हो। ये कहाँ है, तो ये पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा बिहार में, ठीक है। 15 करोड़ रुपए से क्या लगा रहा है, डॉपलर रडार स्थापित किया जा रहा है। And now we are moving toward the last question of the day, and that is very important questions you must remember। कह रहा है कि बिहार के आकस्मिकता निधि को 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ बिहार को जो है 350 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। बेसिकली हम लोग कितना सोच सकते हैं कि 300-350 करोड़ है, 500 होगा, 500 नहीं, चलो 850, 1000 तक सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, इसे 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। कहाँ तक बढ़ाया जाएगा, तो 10,000 करोड़ रुपए किया जाएगा, कहाँ, बिहार के कॉन्टीजेंसी फंड में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे 150 क्वेश्चंस जो बिहार करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस थे, साधना कैंपस के टेस्ट सीरीज से निकाले गए थे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।